नहीं नहीं, बताओ जरा, जो चीज़ें गलत हैं। भारतीय संस्कृति विदेश संस्कार के खिलाफ हैं, पवित्र जीवन के खिलाफ हैं, पवित्र आचरण के खिलाफ हैं, पवित्र चरित्र के खिलाफ हैं, यहाँ तक कि धर्म के खिलाफ हैं। पुरानी परंपरा, रीति रिवाज, सभ्यता के खिलाफ हैं। तो क्या उस चीज़ों को बेहतर कहना, गलत को भी सही ठहराना, आपको क्या लगता है? जो बोल वो गलत नहीं है? क्या भारतीय संस्कृति सदाचारी, सत्य नियम के खिलाफ नहीं है? हे बिना बुद्धि अकल के मानव, अपनी सोचों को सुधारो, बुद्धि को बेहतर बनाओ, और हाँ, हो सके तो सत्य और असत्य में अंतर जानो, उसे परखो लो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जान लो। बिना सोचे समझे विचारे प्रवचन मूर्खता है। प्रवचन करने से पहले, बकठोटी करने से पहले, सपोर्ट व समर्थन बढ़ावा देने से पहले समझो। अज्ञानता पूर्वक सपोर्ट व समर्थन बढ़ावा मत दो, नहीं तो सदाचारी, सत्य कहीं का ना रहे और मानव चरित्रहीन बनते चले जावे। तो चरित्रहीन, बेशर्म, बेविचार मानव बनने से हम लोगों को उनको बचाना है। तो उनको बचाने के लिए मानवों में सदाचारी होनी चाहिए। बिना सदाचारी के मानव किस तरह से लगबे, जरा कल्पना करो। कल्पना करके देखो, जिस मानव में सदाचारी नहीं है, त्याग नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, पवित्र जीवन नहीं है, पवित्र आचरण नहीं है, पवित्र चरित्र नहीं है, समझो उस मानवों की क्या दशा दिशा। देखो, हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे विचारे किसी को भी सपोर्ट, समर्थन, बढ़ावा दे देते हैं। लो भैया, ले जाओ बढ़ावा, सपोर्ट हुआ, समर्थन। ऐसा नहीं करना है। पहले समझना है, ढूंढना है कि वो बातें सत्य से मिलता जुलता है या नहीं। अगर नहीं तो खारिज कर दो। सपोर्ट व समर्थन बढ़ावा मत दो, नहीं तो पाखंडियों की समाजों में बाढ़ आ जावे। उससे बचो। पर क्या करे वे भैया, आज की समय में यही होता है। मानव भले ही लाख करबे कुकर्म कर्म, मानव भले ही करबे व्यभिचार, पर उस व्यभिचार कर्म में भी क्या ढूंढबे, सदाचारी, सत्य। हमें भी पवित्र मानव कहो, कर्म कैसा, व्यभिचार, कुकर्म, क्रूर। अच्छा बताओ, जो इंसान बेजुबान बेगुनाह जानवर और पंछी का मांस नोचकर भक्षण करता है, क्या वो मानव पवित्र होवे? बिना सोच बुद्धि अकल के मानव, सोचो जरा। एक बात कहूँ, ये जो अभी अभी दो चार बातें विवाद में पड़े हैं और उस पर विवाद कर रहे हैं लोग,
उस पर मैं भी टिप्पणी करता हूँ। आप लोगों के बीच उस पर मंथन करता हूँ, अपनी सोच राय विचार उस पर धरता हूँ, रखता हूँ। समझिएगा, जैसे कि एक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, ये तो नामी गामी हैं, जाने पहचाने मेहमान हैं, फेमस कथावाचक हैं। इसने क्या बोला, 4 जगहों पर मुँह। क्या इंसान को, मीडिया वालों को पता नहीं है? विवाद तो करवा रहे हैं। देखो, ये विवाद करवाने के पीछे बढ़ चढ़कर हाथ जो है ना, मीडिया वालों का ही। सब कुछ मीडिया वाले ही करवाते हैं। ये जो हंगामा करवाया ना मीडिया वाले, जितने भी पत्रकार महोदय हैं, मीडिया वाले हैं, यही लोग बढ़ चढ़ कर उनको जगाता है, बहकाता है, उनको बताता है कि देखो इस कथावाचक ने ऐसे बोला, इस तरह से बोला, उस तरह से बोला। अश्लील बातें, भले ही हरकतें अनुचित क्यों ना हो, पर उस काम को, व्यभिचार को, अनुचित काम को भी उचित ठहराने के पीछे, मतलब गलत को भी सही ठहराने के पीछे ये मीडिया वाले, ये मीडिया वालों को क्या जाता। इन लोगों को तो पैसा से मतलब है, तो पैसा कमाने के लिए पहले तो भीड़ को इकट्ठा करना पड़ेगा, व्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो मीडिया वाले वही काम करता है। जो फेमस कथावाचक हैं उनको पकड़ो, उनकी एक एक बातों को पकड़ो, जो सही भी हैं उसको पहले गलत ठहराओ और लोगों को, जनता जनार्दन को मूर्ख बनाओ। जब मूर्ख बन जावे तो फिर हंगामा करने के लिए टीवी डिबीर सोशल मीडिया पर पहुंच जावे। ये भी जनता जनार्दन भी किसी के कम पावर के नहीं हैं, बिना सोचे समझे मुंह उठाए वहां तक पहुंच जाते हैं। क्या व्यभिचार समाज में नहीं होता है? क्या लोग व्यभिचार नहीं करता है? आपको पता शायद नहीं होगा, नया साल के दिन क्या सब कुछ होता है, और 14 फरवरी के दिन क्या होता है? सबसे अधिक कंडोम की बिक्री, और उसी दिन सबसे अधिक बड़े बड़े होटल भी बुक, और उसी दिन बढ़ चढ़ कर गर्भ में पल रहे बच्चे, उनको नष्ट करने की दवाई, और उसी दिन बढ़ चढ़ कर सिल्डेनाफिल जैसी टैबलेट गोटी। ये क्यों बिक्री? समझने के विषय है। बच्चे को गर्भ में ही नष्ट करने के लिए दवाई खाती हैं, क्यों? और सबसे बढ़ चढ़ कर उसी दिन क्यों? और आपको पता है 1 जनवरी के दिन सबसे रिकॉर्ड ताबड़तोड़ कंडोम की बिक्री, 1,22,356 पैकेट कंडोम की बिक्री। अब एक पैकेट में कितने कंडोम होंगे पता कर लेना। और तो सुनो ना, कई ऐसे ही कंडोम तो इस्तेमाल करबे ही, कई तो ऐसे ही भूल जावे, उसमें मेल मिलाप कर लेवे। अब देखो सिल्डेनाफिल टैबलेट गोटियाँ कर क्या रहा है? क्या इस पर बोलना महापाप है? क्या इंसान को सत्य से परख करना, करवाना गलत बात है? क्या ये भी अश्लील बातें हैं? सच्चाई से अवगत करवाना। बारे बेशर्म लोग, ये जो मीडिया वाले हैं ना, इसको तो सबक सिखाने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे लोगों के ही कारण समाजों में भड़काव, हिंसा,
प्रेमानंद जी महाराज हो या फिर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, उसने जो भी बोला माहौल को देखते हुए, जिस तरह से इंसान लड़का लड़की बेविचार करता है, किसको पता नहीं है। नया साल के दिन क्या सब कुछ होता है, 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन क्या सब कुछ होता है। अधिक से अधिक होटलों की बुक, अधिक से अधिक गर्भ में बच्चों को नष्ट करने की वो दवाई, सिल्डेनाफिल जैसी टेबलेट गोटी, कंडोम की तो भरमार है, और कई इंसान तो इस्तेमाल करता तक भी नहीं है। ऐसे ही मेल मिलाप, क्या इससे अवगत करवाना महापाप है? सत्य से परख करवाना महापाप है। मीडिया वालों सुधर जाओ, तुम लोगों ने अडम्बर रूप बना लिया। अपनी अहंकार को न्यून करो, शून्य करो, जानकारी सही दो। मीडिया, ये मतलब क्या है? क्या यही मतलब है? मीडिया वालों का काम क्या यही है? झूठी अखबार को, प्रचार को जन जन लोगों तक पहुंचाना। ये मीडिया वालों को सुधरने की ज़रूरत है। इन लोगों ने गलत सूचना को लोगों तक पहुंचाकर भूल की है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने या फिर प्रेमानंद जी महाराज ने जो भी प्रवचन किया वो एकदम 100% में 100% परफेक्ट है, सही है, सही प्रूव्ड किया है, प्रमाणित किया है। यही होता है समाजों में। अच्छा बताओ, जो मीडिया वाले कह रहे हैं कि जो भी इंसान पहने, जो भी महिला किसी पुरुष के साथ या फिर पुरुष किसी महिला के साथ, उससे बाबा लोगों को क्या जाता? तो यही प्रवचन उस वक्त क्यों नहीं करती हो जब किसी का रेप हो जाता है? तो कानून के ऊपर आवाज़ खिलाफ क्यों? कहा दो ना, जो रेप हुआ वो बेहतर हुआ। मतलब रेप हो बे तो आवाज़ खिलाफ करवे। उसी रेप को रोकने के लिए बाबा लोग प्रवचन करता है कि मानव सदाचारी जीवन जिए, रेप जैसी समस्याओं से बचे, किसी का शोषण ना हो। पर नहीं, मीडिया वाले उलट पुलट के, तोड़ मरोड़ के प्रवचन को समाज के बीच प्रस्तुत करता है। पहले खुद ही हंगामा करता है, लोगों को सूचना देता है, कहता है देखो देखो ये बाबा जी ऐसा कथावाचक, ओ बाबा जी वैसा कथावाचक, उसने ऐसा अश्लील, उसने वैसा अश्लील बातें। देखो, क्या ये नारी के विरुद्ध बोलना बेहतर है, उचित है, अनुचित नहीं है? जो मीडिया वाले हैं ना, ये पैसे के भूखे हैं। इन लोगों को ना पैसा चाहिए, इज्जत नहीं, सम्मान व प्रतिष्ठा नहीं। पहला नंबर तो मीडिया वाले में चरित्र और सदाचारी है ही नहीं। सत्य, और वो सत्य में उन लोगों को परख नहीं है, बुद्धि अकल नहीं है। अगर होता तो सपोर्ट सदाचारी लोगों को करता। मीडिया वाले खुद ही कर रहे हैं। जो व्यभिचार, शरीरों का व्यापार उस किस हालात में करता है वही तो जाने। अबे भाई, क्या रेप करना, फिर उनको ये कहा देना कि वो किस हालात में रेप करता है, फिर वो कहा कि उनको छोड़ देना क्या उचित है? क्या उनको सज़ा नहीं देना चाहिए? जो रेप करता है क्या उनको सज़ा नहीं देना चाहिए? दंड नहीं देना चाहिए? क्या व्यभिचार को भी, उस रेप को भी सही ठहरा देना बेहतर है? भाई साहब, जो चीज़ें गलत हैं उनको गलत कहना, गलत ठहराना, यही तो सदाचारी नियम है।
सदाचारी मानव का कर्तव्य है। अगर व्यभिचार पर बड़े बड़े बुद्धिजीवी तथा कथित ना बोलवे ना, प्रवचन ना करवे ना, तो रेप के मामले और अधिक बढ़ जावे। एक तो ऐसे ही दुनिया भर के रेप के मामले में अपने देश आगे हैं, सबसे अधिक रेप अपने ही देशों में। जो भी बाबा लोग, बड़े बुजुर्ग तथा कथित बोलता है ना, मानवों की भलाई के लिए, मानवों की उन्नति समृद्धि के लिए, विकास के लिए, उनको क्या जाता। अच्छा बताओ, अगर किसी का चरित्र बन जावे, निर्माण हो जावे, तो किनको काम आवे, उस इंसान को या फिर बाबा जी को। अगर कोई इंसान रेप से बच जाता है तो भलाई किनको। भाई साहब, जो भी तथाकथित बाबा लोग प्रवचन करता है ना, वो मानव के हित में ही करता है, मानव का भलाई चाहता है। पर ये मीडिया वाले मानवों की भलाई नहीं, मानव से पैसा चाहता है। इसीलिए लगा बगा के, उलझा फुलझा करके ये मीडिया वाले समाज के बीच में प्रस्तुत करता है और लोगों को फंसाता है। भीड़ को इकट्ठा कर करके, उनको बहका करके, गलत सूचना समाजों तक पहुंचा करके पैसे, पूरा नौटंकी इन लोगों का पैसा से जुड़ा है। जब तक कि अधिक व्यू नहीं, अधिक लोग नहीं, अधिक लोगों की सपोर्ट नहीं, तो पैसा कैसे कमावे। तो ये मीडिया वाले हैं ना, सही नहीं है। इन लोगों के कारण ही आज प्रेमानंद जी महाराज हो या फिर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, ये लोग फंसे हैं बुरी हालात में। नहीं तो किसकी मजाल। सत्य बोलने पर भी उनको दंड, और जो चुप्पी साधे हैं, ढेर सारे रेप। इस नाम का मुसलमानों ने उस नाम की लड़की हिंदू बेटियों को जबा कर दिया। मध्य प्रदेश को खबर सुना, एक मुसलमान ने हिंदू लड़की को जबा कर दिया। बस हिंदू लड़की से इतना कहा कि तुम साथी जीवन बनो। जब हिंदू लड़की ने इनकार कर दिया तो मुसलमानों ने उनको जबा कर दिया। अनेक मामले सामने हैं। श्रद्धा नाम का, साक्षी नाम का, दिव्या नाम का, कीर्ति नाम का, अनेक लड़की ऐसे हैं जो मुसलमान युवक के हाथों से अलविदा हो लिया। अच्छा बताओ, क्या उस पर चर्चा करना, उनको समझाना, बुझाना, सही मार्गों पर ले जाना, गलत मार्गों से हटाकर सही मार्गों पर ले जाना, क्या गलत बात है, पाप है? हमें तो ऐसा ही लगता है। आज की समय में सत्य बोलना महापाप है। ये मीडिया वाले और कुछ मूर्ख जनता जनार्दन के अनुसार